जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव मैथ ट्रिक क्लासेस। और आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे समास। टोटली समास होगा, इसमें आपका 70 प्लस आपके क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपको बता दें कि जो समास होते हैं वो आपके 7 प्रकार के होते हैं। 7 टाइप के आपके समास होते हैं। पहला आपका अवयवी भाव, दूसरा आपका तत्पुरुष, तीसरा आपका क्या होगा, कर्मधारय होगा, कर्मधारय होगा, और द्विगु समास होगा चौथा, और आपका जो पांचवा होगा वो बहुव्रीहि होता है, और छठा आपका द्वंद्व, और आपका जो आपका नत्थ समास होता है वो सातवां होता है। तो इसमें आपके 70 प्लस क्वेश्चन होंगे, तो साथ ही साथ हम उसका क्लियर भी करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, सदुपदेश। जो सदुपदेश है, शब्द किस समास का उदाहरण है? जो सदुपदेश है वो किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, अवयवी भाव, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो सदुपदेश जो होगा आपका वो आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, इसमें आपका उत्तर पद प्रधान है, दोनों ही पद आपके बता रहे हैं, तो उपदेश मतलब कि कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, तत्पुरुष समास इसमें से कौन सा है? शताब्दी, चौमासा, भाई बहन या पद प्राप्त? तो पद को प्राप्त करने वाला, यानी कि पद को प्राप्त करने वाला आपका जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसका डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा, नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? तो नवग्रह संख्या है आपकी यहाँ पर, तो आपका द्विगु समास जाएगा, यानी कि नौग्रह वाला नवग्रह, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, अवयवी भाव समास में क्या होता है? अवयवी भाव समास में अंतिम पद प्रधान होता है, या प्रथम पद प्रधान होता है, या अन्य पद प्रधान होता है, या दोनों पद प्रधान होते हैं? तो अवयवी भाव समास में जो आपका क्या होता है, प्रथम पद जो होता है वो आपका क्या होता है? प्रथम पद आपका प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी के साथ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 5, पदभ्रष्ट में कौन सा समास है? पदभ्रष्ट में कौन सा समास है? नट्य समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या आपका तत्पुरुष समास? पदभ्रष्ट यानी कि पद से भ्रष्ट, बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें जो आएगा आपका बेटा वो आएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजपुत्र, पवनपुत्र, वनवास या चौराहा? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौराहा। चौराहा जो यानी कि 4 राहों वाला जो चौराहा होता है, 4 जिसकी राहें हो, यानी 4 जिसके रास्ते हो, चौराहा, तो वो आपका कौन से समाज में आ जाता है बेटा? ये आपका द्विगु समास का हो जाएगा। ठीक है ना, द्विगु समास हो जाएगा। बाकी सभी राजपुत्र, राजा का पुत्र, पवन पुत्र यानी पवन, हनुमान या फिर वनवास आपका जो है, तो ये आपके सब के सब आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, बट ये चौराहा आपका जो द्विगु समास का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, अवयवी भाव, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो गजानन यानी कि आपका ऑप्शन जाएगा ए के साथ में, बहुव्रीहि समास। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका, चरण कमल में प्रयुक्त समास है। चरण कमल में प्रयुक्त समास है, यानी कि कमल के समान चरण जिसके हो, तो इसमें कौन सा होगा जो आपका? तो यानी कि आपका जो ऑप्शन जाएगा इसमें जाएगा आपका कर्मधारय। कौन सा जाएगा? कर्मधारय समास है चरण कमल में। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 9, अवयवी भाव समास में पद प्रधान होता है। जो अवयवी भाव होता है उसमें समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों या सभी? तो अवयवी भाव समास में मैंने आपको पीछे अभी क्वेश्चन आया था, उसमें पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द्वंद्व समास
है। इसमें से निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है? दशानन, प्रेम सागर, दिन रात या प्रतिदिन? बताइए। तो इसका जो आंसर जाएगा दिन रात। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, तो आपका दिन रात यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ समास होगा। जहाँ जिस समास में दोनों पद प्रधान हो कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी ठीक हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। कर्मधारय समास है। चतुर्भुज है, ऋषिपुत्र है, चंद्रमुख है या वनवास है? तो इसका जो आंसर जाएगा चंद्रमुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है, सी। क्या हो जाएगा? सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका, जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो इसमें जो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका, अष्टधाई में कौन सा समास है? अष्टधाई में कौन सा समास है? द्विगु समास, अवयवी भाव, बहुब्रीहि या नट समास? तो अष्टधाई में समास जो हो जाएगा आपका वो जाएगा एक के साथ, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है, सबल कौन सा समास है? सबल कौन सा समास है? सबल में कौन सा समास? अवयवी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्विगु समास? बेटा इसमें ना आप अपना स्कोर देखना आप कितना ठीक कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके स्कोर कम है तो आप निराश ना होइएगा, फिर से तैयारी कीजिएगा और अच्छे से जो प्रैक्टिस सेट है उनको करिएगा। ठीक है, तो आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे, आप उसकी बात की टेंशन न लीजिएगा। ठीक है, आपको डेली में अभी 17 दिन बचे हैं, 17 दिन में आपको मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा हर एक टॉपिक का। आज समास, कल कारक, इस तरह से आपको नए मैं चैप्टर आपको क्लियर कराऊंगा। उनके जो एग्जाम्पल है सारे वो मैं आपको लेकर आऊँगा, क्वेश्चन सारे आपको मैं बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो और जीके का एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, तो एक जीके का और एक हिंदी का दोनों ही आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तो वीडियो डेली देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें 15 में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें जो आएगा आपका बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर इसका बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? अवयवी भाव, कर्मधारय या आपका द्विगु समास या इंद्र? तो इसमें क्या है आपका अवयवी भाव, आजन्म। ठीक है, यानी कि जन्म 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 भर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। कुसंग शब्द किस समास का उदाहरण है? कुसंग शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, अवयवी भाव, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी ठीक हो जाएगा, कर्मधारय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। सेनापति में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि या आपका कर्मधारय? तो इसमें हो जाएगा सेनापति यानी कि आपका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है, जन्माद्ध में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व या आपका द्विगु या कर्मधारय? तो इसमें जो हो जाएगा आपका तत्पुरुष जाएगा इसमें भी, जन्माद्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिमान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अवयवी भाव? तो इसमें हो जाएगा आपका जो 20 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी के साथ, अवयवी भाव। ठीक है, प्रतिमान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष और ये आपका द्विगु? तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 22। न्यायालय में कौन सा समास है? न्यायालय में कौन सा समास है? अवयवी भाव, द्विगु समास, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो न्यायालय में जो आपका समास होगा वो जाएगा आपका तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 23। क्वेश्चन देखिएगा,
पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व या आपका कर्मधारय है। तो पंचानन यानी 5 नयनवा। तो बेटा इसमें आपका कौन सा जाने वाला है जिसमें संख्या बताए? वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है। पंचानन नहीं, इसमें आएगा आपका बहुब्रीहि। बहुब्रीहि जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि संख्या नहीं है, गलत हो गया, संख्या नहीं है तो इसमें आपका बहुब्रीहि आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका दिन रात। दिन रात में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो दिन रात में जो आपका समास जाएगा दिन और रात, तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा वो आपका जाएगा आपका डी के साथ, द्वंद्व समास में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका यथा साध्य में कौन सा समास है? यथा साध्य में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अवयवी भाव, बहुब्रीहि या द्वंद्व? तो यथा साध्य में भी आपका कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या द्वंद्व? तो इसमें जाएगा आपका जो जाएगा वो जाएगा तत्पुरुष। कौन सा जाएगा? तत्पुरुष, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अवयवी भाव, कर्मधारय या द्विगु समास? तो योजक चिन्ह आ रहा है, द्वंद्व समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बराबर में कौन सा समास है? बहुत जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करेंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। तो इसमें जो बराबर में जो आपका समास आएगा वो आपका जाएगा डी के साथ, अवयवी भाव, ठीक है, बराबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका वीर पुरुष में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवयवी भाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? तो वीर पुरुष, तत्पुरुष, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका पशु घर में कौन सा समास है? पशु घर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु? तो पशु घर में जाएगा बहुब्रीहि, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 31, कपट छंद में कौन सा समास है? कपट छंद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अवयवी भाव, कर्मधारय या द्विगु? बच्चों 70+ क्वेश्चन है, पूरा समास, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से फंस जाए इससे अलग नहीं जाएगा, तो वीडियो पूरा अंत तक देखना है। तो कपट छंद में जो होगा आपका बेटा वो आपका जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 में कौन सा समास है? 31 में कौन सा समास है? कर्मधारय, कर्मधारय होगा, चार्य नहीं होगा, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष? तो इसमें जो हो जाएगा 31 यानी कि संख्या द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका सीताराम में कौन सा आपका समास है? कर्मधारय होगा, ये भी कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष? तो ये जो जाएगा आपका द्वंद्व समास के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा? द्वंद्व के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, आशातीत में जो आशातीत में समास है, आशातीत में समास है, अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी के साथ, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 35, चतुर्भुज में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या आपका द्विगु? तो चतुर्भुज में आपका जाएगा तत्पुरुष के साथ, 4 भुजा वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 36, राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी में कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व या आपका तत्पुरुष? तो इसमें जाएगा राजा रानी का मतलब तत्पुरुष समास में जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 37, त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या अवयवी भाव? 3 भुजा वाला संख्या,
द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचांगनी में कौन सा समास है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एग्जाम्पल है। पंचांगनी में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो संख्या पंचांगनी यानी कि द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 39, द्विशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष? तो द्विशक्ति में आपका है द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 40, कामचोर में कौन सा समास है? अवयवी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो इसमें जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपबीति में कौन सा समास है? अवयवी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष? तो इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वशीकरण में कौन सा समास है? वशीकरण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष? तो इसमें जो हो जाएगा वो जाएगा डी के साथ तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका भला मानस में कौन सा समास है? भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व? तो भला मानस में जो होगा वो आपका कर्मधारय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44, अधमरा में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व? तो अधमरा में जाएगा कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 45, कमल नयन, कमल के समान नयन, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु? तो इसमें जाएगा कमल के समान नयन यानी कि कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 46, लोहे पुरुष में कौन सा समास है? लोहे पुरुष, लोहे के समान पुरुष, आपका द्वंद्व समास, नट्य समास या आपका कर्मधारय या द्विगु? तो पहला पद जो है इसमें लोहे के समान पुरुष यानी कि आपका दोनों ही पद जो है आपके समान प्रधान है, तो इसका मतलब कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, त्रिभुज में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुब्रीहि? बताइए इसमें कौन सा है? तो त्रिभुज यानी कि तीन भुजा वाला द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु? तो इसमें आएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि क्यों? क्योंकि बेटा जो आपका द्विगु समास में जो होता है वो केवल 8 संख्या तक आता है। 8 संख्या से पहले वाले जो भी संख्या इसमें आए वो आपका द्विगु समास, और उसके बाद जो आए आपका बहुब्रीहि समास। ओके, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेमन शब्द कौन सा समास है? बेमन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या नव समास? ये नट समास होगा। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, अवयवी भाव, द्विगु या कर्मधारय? तो त्रिफला यानी कि तीन फल, तीन भुजा, आदित्य, तो द्विगु, इसमें कौन सा जाएगा? द्विगु समास जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? प्रत्येक में अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व? तो इसमें जाएगा आपका ए के साथ जाएगा अवयवी भाव। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 52, अज्ञान शब्द कौन सा, अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या आपका नट समास या आपका द्विगु समास, द्वंद्व समास? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका नट समास में। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 53, मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? मुखचंद्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व?
तो मुख चंद्र, मुख के चंद्र के समान मुख, तो आपका कर्मधारय है, आपको बताएं विशेषता बता रहा है। तो अगला जो है इसमें क्वेश्चन होगा आपका 53-54 होगा। भाई बहन कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि? भाई बहन, तो ये जो आपका जो हो जाएगा आंसर इसका, वो आपका जाएगा बी, द्वंद्व समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। देवालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि? तो देवालय में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 56। विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु? तो विद्यार्थी जो है आपका, वो है आपका कर्मधारय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 57। तल से लिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, अवयवी भाव, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो जो आपका तल से लिखित जो आपका जो है, वो है आपका तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 58। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या कर्मधारय? लंबोदर, तो ऑप्शन जो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि? तो जो दोपहर शब्द है उसमें जो आपका जो है कौन सा समास है? जो ऑप्शन है इसका आपका जाएगा बी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अध्यापक, अध्यापिका शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, अवयवी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष? तो अध्यापक, अध्यापिका जो है आपका किसके उदाहरण है? आपके जो है द्वंद्व समास के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका सुपुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अवयवी भाव, कर्मधारय या द्वंद्व? तो सुपुरुष जो है आपका कर्मधारय का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 62। तन मन धन शब्द किस समास का उदाहरण है? अवयवी भाव, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व? तो तन मन धन योजक चिन्ह, द्वंद्व समास। ठीक है, जिसमें योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह यानी कि ये वाला चिन्ह जो है उसमें द्वंद्व समास होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका दही बड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, अवयवी भाव, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो जो दही बड़ा है वो आपका जो उदाहरण है वो आपका कर्मधारय का है। ठीक है ना, दही से बना बड़ा यानी कि दही बड़ा, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉकेट मार शब्द किस समास का उदाहरण है? पॉकेट मार शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? तो पॉकेट मार जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65। ऋषि मुनि शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो ऋषि मुनि जो है आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका विषंबर शब्द किस समास का उदाहरण है? विषंबर शब्द द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अवयवी भाव या तत्पुरुष? तो विषंबर जो होगा वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो पाप पुण्य यानी योजक चिन्ह आपका आ रहा है, तो आपका जाएगा आपका द्वंद्व समास के साथ। ठीक है ना, किसके साथ? द्वंद्व समास के बाद साथ में। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, अवयवी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष? तो इसका जो ऑप्शन जाएगा कर्मधारय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 69। मुख दर्शन शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि? मुख दर्शन, मुख्य दर्शन, पहला पद आपका इसमें दोनों ही पद जो है आपका प्रधान है, तो आपका तत्पुरुष में जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 70। हरपन मौला शब्द किस शब्द का उदाहरण है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि?
तो हरपनमाला हो जाएगा तत्पुरुष का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71, कन्यादान शब्द किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय? तो ये जो हो जाएगा कन्यादान यानी कि तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 72, सप्तऋषि शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, द्विगु या तत्पुरुष? तो जो आपका सप्तऋषि होगा वो आपका द्विगु, 7 संख्या आ रही है ना, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53, हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए ठीक, अव्ययीभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीताम्बर शब्द किस शब्द का या किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि या द्विगु? तो पीताम्बर जो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। तो ये थे आपके 74 क्वेश्चन दोस्तों। इसमें आपके सारे समाज के मैंने जो जितने उदाहरण हैं सब मैं आपको यहाँ पर लेकर आया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।